नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि, गरज चमक और तेज हवाओं के बाद अब कड़ाके की ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28 जनवरी के लिए राज्य में प्रतिकूल मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे हरियाणा में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेष रूप से अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे जिलों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम रह सकती है। बारिश के बाद उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही यह अनुमान जताया गया था। लगभग 26 से 27 जनवरी को एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके बाद सर्दी का सितम और बढ़ेगा। तो आज के तापमान की बात करें तो फतेहाबाद में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, गुरुग्राम में भी 8 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 9, रोहतक में 10 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 11.5, यमुनानगर में 12, पंचकुला में 12, जिंद, कुरुक्षेत्र में भी 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चरखी दादरी और सोनीपत में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम भिवानी में, पानीपत, हिसार में, फतेहाबाद में 8 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 8 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो कुछ जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया। तो भिवानी में सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कोहरे ने दस्तक दे दी है। और चलिए अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि मौसम ने जब करवट ली है तो मौसम का हाल, मौसम का मिजाज इन जिलों में कैसा है। पानीपत का रुख सबसे पहले करेंगे। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, मौसम का मिजाज कैसा? एक बार फिर से ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। जी चारू, बिल्कुल 2 दिन की राहत के बाद कोहरे की हल्की हल्की चादर यहाँ दिखाई दे रही है। और ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड में अगर आज के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और जो कल बारिश हुई है, कल रुक रुक कर जो पूरा दिन बारिश चलती रही, कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है, उससे कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है बढ़ी है लोगों को। जो है इससे पहले तो इस मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी समस्या तो शायद संपर्क इनसे टूट गया है, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कल सुबह जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको खासी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, हादसों की आशंका बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से ये ठंड, ये सर्दी लोगों पर कहर बरपा रही है और घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते आप देख सकते हैं लोग सुबह के समय हेडलाइट जलाकर अपने सफर की ओर जा रहे हैं। कई जिलों में तापमान लगभग 5 से 6 डिग्री के आसपास भी पहुंच चुका है। भिवानी की बात करें तो सबसे कम तापमान यहां दर्ज किया गया। और चलिए हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, मौसम का हाल आपको बताएंगे। पानीपत से सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिंद से रोहताश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहताश आपका रुख करूंगी। जिंद में मौसम का क्या हाल है, कैसी सर्दी पड़ रही है, क्या बदलाव देखने को मिला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जींद जिले में जिस तरीके से हल्की बारिश और ओलावृष्टि के कारण से जींद का जो वातावरण है, जो पहले देश भर में ओलावृष्टि और बारिश हुई है, इसके कारण से ज्यादा ठंड बढ़ गई। जहां पर जो बुजुर्ग हैं उनको लाभ का सहारा करें, बात करें तो जींद के सामान्य अस्पताल में जो ओपीडी है उसकी सामान्य तरफ बढ़ोतरी हुई दिखा, जहाँ ठंड
रोगी सबसे ज्यादा पहुंच रहे। वही बात करें तो जींद जिले का जो सुबह का जो वातावरण है वो आप देख सकते हैं, जो जी साफ तो हो चुका है, बारिश के कारण से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सुबह जो तस्वीरें आप देख सकते हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। वही बात करें प्रशासन ने जिस तरह का अलर्ट किया गया है, जिस तरीके से धुंध ज्यादा बढ़ती है तो आप फॉग लाइट का प्रयोग करें, गाड़ी को धीरे से चलाएं। जिस तरीके से जिस व्यक्ति को दूर बिल्कुल। जाना है वो गाड़ी से धीरे चलाएं, और जो गाड़ी है उसकी फॉग लाइट जलाएं। वही बात करें जिस तरीके से ठंड बढ़ने के कारण से जो गेहूं की जो फसल है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन और जो बढ़ोतरी होगी, जिसकी बात करें तो सरसों की जो खेती है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जिस तरीके से पानी का बचाव वो भी कम हो पाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, किसानों को लंबे समय से इस मावठ का इंतजार था, बारिश का इंतजार था, उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है ये। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से किसानों के जो ये बारिश हुई है वो फायदेमंद है। जिस तरीके से फसल में जो पानी जो ज्यादा दिया जा करता है उसमें जो गेहूं की फसल है, सरसों की है या चने की है, जो सब्जियां हैं उसमें जो ठंड पड़ती थी वो खराब हो जाती थी। इस कारण से जो किसान है उनके चेहरे खिले हुए हैं। जिस तरीके से बारिश पूरे प्रदेश जी भर में हुई है, ओलावृष्टि हो, जहाँ ओलावृष्टि है उसमें सब्जियां हैं उसमें काफी नुकसान है। और जींद जिले की बात करें तो आज जींद का जो वातावरण है वो शुद्ध है, जैसे पहले दूषित पाया जाता था जिस तरीके से, और धुंध ज्यादा बढ़ जाती थी जिससे आम नागरिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जी ठीक है रोहताश, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पानीपत में मौसम का मिजाज कैसा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए मैं चारू आपको बता दूं कि पिछले दो दिन से जी राजेश। देखिए 2 दिन से जो पहले रुक रुक कर बारिश हुई है उससे जो है लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से तो निजात मिली है, पर जो बारिश और जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण थोड़ा सा जो है तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि एक बार जब बर्फबारी होती है या ओलावृष्टि गिरती है उसके बाद तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है मौसम जो है खुलने के आसार हो जाते हैं। देखिए आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, जो है तापमान थोड़ा कम जरूर है पर बादल छाए हुए हैं और आने वाले समय में जो है तापमान में और जो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद जो है ठंड से राहत मिलती है। अगर बात की जाए जी राजेश, आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे लोगों को निजात जरूर मिली थी, पर जब कल बारिश हुई है उसके कारण भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के बाद जो ओलावृष्टि हुई है उससे लोगों का जनजीवन जो बेहाल हुआ, किसानों को भी काफी नुकसान कई जिलों में हुआ है। अगर बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर किसानों को इस समय जो है बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि इस ओलावृष्टि के कारण जो है सब्जियों की फसल हुई या फलों की फसल हुई उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की, बरसात के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी सुधरा है, क्योंकि अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 450 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया था और कल जब बारिश हुई है तो आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 150 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दर्ज किया गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों के बाद फिर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके कारण ठंड से तो लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जी चारू। ठीक है, रोहताश आपका रुख करूंगी, मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है, ऐसा मौसम लगभग और कितने दिनों तक बना रहेगा? क्योंकि बसंत पंचमी के बाद मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दियां कम हो जाती है और हल्की पड़ जाती है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मानसून की बात करें तो लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है इससे मानसून और लगातार बढ़ेगा। जिस तरह 1-2 दिन की बात करें जो वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, इस बारिश से लगातार जो किसान हैं जो गेहूं के पैदावार करते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात करें जो सब्जियां हैं उनकी बात है, जिस तरीके से ओलावृष्टि या तेज बारिश आंधी आएगी उससे जो सब्जियों के जो किसान हैं उनको काफी नुकसान मिलने का पड़ेगा। जिस तरीके से जींद जिले की बात करें तो वातावरण है जो पहले दूषित रहता था वो वातावरण शुद्ध हो गया, और वही बात करें तो जो लोग हैं सांस के मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से वातावरण शुद्ध हुआ है उसमें सांस लेने में कोई दिक्कत होगी। जो सुबह जो सैर करने के लिए व्यक्ति निकलते हैं उनको मौसम का जो लुत्फ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वही बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश भर में तेज बारिश और ओलावृष्टि है उससे वातावरण तो काफी शुद्ध हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी मानसून कब तक अलर्ट रहता है। जिस तरीके से मानसून अलर्ट रहेगा तो जिस तरीके से परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो सब्जियों की जो फसल है उसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राजेश, मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है पानीपत के लिए? क्या आज भी बारिश हो सकती है? कई जगहों पर हरियाणा के ओलावृष्टि भी हुई है, तो क्या अनुमान पानीपत के लिए?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने अलर्ट कल का जारी किया था कि कल बारिश होगी, तो कल पूरा दिन बारिश रही। अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जो है बारिश के आसार हैं, पर मौसम विभाग के द्वारा कोई इस तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया कि भाई को आज बारिश होगी। पर आज की बात करें तो बादल सुबह से ही जो घटा है वो छाई हुई है, और इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जैसे सुबह का जो समय है वो करीब 4 बजे या 5 बजे 6 बजे के करीब का समय होता है। इस तरह के बादल यहाँ छाए हुए, अंधेरा छाया हुआ है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश आज भी हो सकती है, पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी नहीं किया गया। अगर लगातार बारिश होती है तो किसानों के लिए, जो रबी की फसल उगाने वाले किसान हैं, जो गेहूं की फसल या सरसों की फसल उगाते हैं, उनके लिए यह बारिश इस समय जो है आसमान से सोना बरसने के बराबर होगी। वहीं हॉर्टिकल्चर किसानों के लिए यह आफत बन सकती है यह बारिश, क्योंकि ओलावृष्टि जो होती है, क्योंकि इस मौसम में अगर बारिश होती है तो ओलावृष्टि भी साथ होती है। अनुमान यह लगाया जा रहा है अगर ओलावृष्टि और हुई तो सब्जियों को भारी नुकसान होगा, और आने वाली जो सब्जियां हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं लोगों को भी इसका सामना, जो महंगाई का भी सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, आपका भी, और रोहताश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर ये जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। संसद के बजट सत्र का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति